हमें बहुत हियाव बांधकर, चाहे हम जितना गिर गए हों, चाहे जितना हम टूट गए हों, हमें तुरंत उठकर परमेश्वर के सम्मुख हियाव बांध कर आने की जरूरत है। जो इस वचन की खाद को रेगुलर अपने ऊपर लेते रहते हैं, इस वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं, वे कभी भी नहीं टूटेंगे उस पेड़ में से। परमेश्वर ने आपको 2025 दिया है। आपको पता परमेश्वर ने सबसे अधिक कीमती वस्तु आपको दे दी है। आपको पता वो क्या है? समय। और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे 2024 चाहिए, तो क्या परमेश्वर 2024 दे देगा आपको? कहेगा वो तो गया अब। और यही 2025 आपको दिया उसने। ये समय जो है, आपको बेशक इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन बाइबल के अंदर एक बड़ी कीमत है इस समय की। परमेश्वर ने जब नीनवे के अंदर देखा, बहुत पाप बढ़ गया था, बुराई बढ़ गई, दुष्टता बढ़ गई, लोग खुदावंद के खिलाफ खड़े थे और बहुत सारी बुराइयां कर रहे थे। परमेश्वर ने उसे सालों तक देखा था और सहन किया, लेकिन जब बात सहन से बाहर चली गई, वचन बताता कि पाप और अधिक बढ़ गया, बहुत अधिक परमेश्वर ने जुर्म बढ़ गया। फिर भी परमेश्वर ने उसे एकदम से खत्म नहीं किया। परमेश्वर ने फिर भी उसे 40 दिन दिए थे। कितने दिन? 40 दिन। पहले इसके कि उसे खत्म कर दिया था, परमेश्वर ने उसे 40 दिन दिए थे। चाहता ही नहीं कोई नाश हो जाए, और इसीलिए वह सबसे कीमती वस्तु एक व्यक्ति को दे देता है, जो है समय, जिसकी वैल्यू इंसान नहीं समझता है। और परमेश्वर ने 40 दिन तक उन्हें वेट करने के लिए बोला। निनवे में योना गया, योना ने प्रचार किया, योना ने कहा तुमने बुरे काम किए, तुमने बुराइयां की हैं, तुमने खुदावंद के खिलाफ विद्रोह किया है। परमेश्वर अब से 40 दिन के बीतने पर इस निनवे नगर को उलट देगा। और वहां के लोगों ने उसकी बात का विश्वास किया और वे सब पश्चाताप करने लग गए। वे बैठ गए परमेश्वर सामने और माफी मांगने लग गए, और वे सब कामों से, अपने बुरे कामों से फिरने लग गए। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जो उनकी हानि ठानी थी उसे बदल दिया। हालेलुया। उनको नाश नहीं किया परमेश्वर ने, उन्हें बख्श दिया, उन्हें माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। सुनिए, परमेश्वर ने एकदम से नहीं खत्म कर दिया। आपको ये 2025 वर्ष इसीलिए दिया गया है, ताकि जो आप 2024 में गड़बड़ियां करते आए थे, जो फल आपकी लाइफ में 24 में नहीं आ सके, वो 25 में आए। हालेलुया। वो ऑलरेडी आपको सालों से देखता आया है, और उसने आपकी लाइफ में फल नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उसने आपकी लाइफ में फलों को नहीं पाया है। उसने आपको 1 साल और दिया है। क्या आप मानते हैं 1 साल और दिया गया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु इसे 10 साल और दे, मैं इसके चारों तरफ खोदूंगा, खोद के इसमें खाद डालूंगा और पानी दूंगा, और अगर ये 10 साल में बढ़ा तो ठीक है, नहीं तो काट देना। ऐसा बोला प्रभु यीशु मसीह ने। 1 साल। प्रभु ने क्या कहा? 1 साल। आपके पास 365 दिन है, मेरे पास 365 दिन है। कोई है जो यहां पर कहे भैया मेरे तो 366 दिन है कोई? सबके पास 365 दिन है, सबके पास 1 साल दिया गया है। परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है ताकि इस साल में आप परमेश्वर के लिए फल लेकर आए। और आपको पता फल क्या है? स्वभाव। कौन सा स्वभाव? मसीह यीशु का। और बेहतर होगा ये सब बहुत क्लियर तरीके से समझे। अब बहुत सारे लोगों ने इसे समझा नहीं। जब उनको पता स्वभाव, ओहो, उनको लगता है कलीसिया के अंदर बड़ी भीड़ है, वही स्वभाव है। अगर बड़ी भीड़ के अंदर मसीह का स्वभाव नहीं, तो वह भीड़ कैसी? समझ रहे हैं आप? अगर बड़ी भीड़ के अंदर मसीह का स्वभाव नहीं, तो उस भीड़ का क्या फायदा? हालेलुया। बड़ी भीड़ स्वभाव नहीं है, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह प्राप्त पाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसे 1 वर्ष और दे, मैं इसके चारों तरफ खोदूंगा, खाद डालूंगा और इसे पानी दूंगा, ताकि ये फल लेकर आए। समझिए आप, जब खुदाई होती है तब दर्द होता है। जब हम खोदे जाते हैं हमें दर्द होता है। हमें ताड़ना जब दी जाती है हमें दर्द होता है। और जब हमें कोई डांटता है हमें दर्द होता है। और आपको पता है यही वो टाइम है जहां से आप फलवंत होंगे। वचन में लिखा है जो डांट से बैर रखता है वह पशु है, लेकिन जो डांट से मोहब्बत रखता है वह बुद्धिमान व्यक्ति हो जाता है। हालेलुया। वचन बताता है परमेश्वर के प्रेम का एक चिन्ह यह है कि जब वह हमारी ताड़ना करे। अगर वह ताड़ना जो सबकी होती है तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो, वरन संताप की संतान।
समझ पा रहे हैं आप? ताड़ना प्रकट करती कि हमसे परमेश्वर प्रेम करता है। अगर आप डांटे जाते हैं, अगर आप अनुशासित किए जा रहे हैं, इट मींस परमेश्वर आपको फल लाने की ओर लेकर आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? और यह ताड़ना कई बार आपके बाहरी जीवन में हो सकती है, कई बार आपके भीतरी जीवन में हो सकती है, और तमाम प्रकार से हो सकती है। लेकिन लोग कुछ होते हैं जब उनकी ताड़ना की जाती है, वो परमेश्वर तुच्छ जानते हैं। जो लोग उनकी ताड़ना कर रहे होते हैं उनको तुच्छ जानने लग जाते हैं। बजाय इसके कि उनकी बात को मानकर, परमेश्वर के वचन को मानकर आगे बढ़े, और वे अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, अपनी इच्छा को प्रिय जानते हो, अपने लिए जीने लग जाते हैं। समझ पा रहे आप? जब आप प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जब आपकी ताड़ना की जा रही, जब आप खोदे जा रहे हैं, इट मींस कि आप फल लेकर आए, आप फल लेकर आए। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पेड़ को खोदूंगा, मैं इसमें खाद डालूंगा। खाद क्या है? बोलिए, खाद क्या है? वचन। और प्रभु ने कहा, खाद और पानी दूंगा ताकि ये फल लेकर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जिस अंगूर की बारी में आप लगाए गए हैं, उसका रखवाला है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। जिस अंगूर की बारी में आप लगाए गए हैं, वहां रखवाला कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और वो आपको कुछ भी वहां होने नहीं देगा, और कुछ आपके साथ हो जाए उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए तो वो आपके लिए हर साल एक नया साल मांग लेता है, एक बार और। 3 साल तक प्रभु ने देखा उसे, फिर उसके बाद 1 साल और मांग लिया। ये साल आपके लिए प्रभु ने मांगा है परमेश्वर से। इस साल को आप प्रभु के आगे रख दें, प्रभु के आगे समर्पित हो जाएं। जब वो आपकी ताड़ना करे, आप उसके आगे समर्पित हो, आप पश्चाताप करें, मन फिराएं और उसके स्वभाव की खोज में लग जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर फल होने जरूरी है और फल बने रहना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, जाओ और तुम जाकर बहुत सा फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल आना कोई बड़ी बात नहीं, आ जाते हैं, लेकिन फल बने रहे, ये जरूरी बात है। कितने लोग थे जो नम्र थे और नम्र हैं और नम्र रहेंगे। नम्र थे, नम्र हैं। क्या है नम्र? बोलिए, नम्र थे, क्या आज नम्र है? कल झूठ नहीं बोलते थे, क्या आज झूठ बोलते? या फिर आज नहीं झूठ बोलते? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर फल आए थे, लेकिन वे फल चले गए। आपने देखा, आम का पेड़ होता है, उसमें बहुत सारे एक बार फल आते हैं, बहुत सारे। फिर एक टाइम ऐसा आता है, कई बार उसमें जब आंधी तूफान आता है, फिर क्या होता है? कितने सारे फल टूट के चले जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जो मजबूत थे, वे उस पेड़ के साथ बने रहते हैं। हालेलुया। जो इस वचन की खाद को रेगुलर अपने ऊपर लेते रहते हैं, इस वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं, वे कभी भी नहीं टूटेंगे उस पेड़ में से। वे सदैव बलवंत होकर बने रहेंगे, जिन्होंने इस वचन की खाद को अपने जीवन में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अब निकालिए इब्रानियों 4 उसकी 16 आयत। ओके, यहां पर देखिए क्या लिखा है। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। और एक चीज समझिए, ये 2025 वर्ष हियाव बांध कर परमेश्वर के पीछे चलने का वर्ष है। और यहां पर जब आप वचन को पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा गया है? आओ हम हियाव बांध कर अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो हमारी आवश्यकता के समय में सहायता करे। वचन क्या कहता? आओ हम, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, ताकि जो इब्रानियों को लिखने वाला है वह भी कहता, आओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें कि हम पर दया हो। आप क्या समझते हैं? यहां पर 2 चीजें हैं, अनुग्रह और दया। दया जो है उसके द्वारा हमारे पाप माफ होते हैं, और अनुग्रह जो है वह हमें उस पाप के ऊपर विजय देता है। मतलब अनुग्रह जो है वह हमें फ्यूचर में भी पापों के ऊपर विजय देता है, पापों से बचाता है। इसलिए वचन बताता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या प्रभु यीशु मसीह को दया की जरूरत थी? नहीं, प्रभु यीशु मसीह को दया की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। दया के द्वारा हमारे पाप माफ किए जाते हैं।
लेकिन क्या उसे अनुग्रह की जरूरत थी? हाँ, उसके अनुग्रह की जरूरत थी, और वही अनुग्रह उसे संभाले रहा, उसे दृढ़ रखता रहा और उसे बलवंत किए रहा। हालेलुया। वही अनुग्रह उसे जय में ले चलता था। बाइबल बताती है कि जब दया थी, अब एक चीज समझिए, जो पुराने नियम के लोग थे उनके पास अनुग्रह नहीं था, उनके पास सिर्फ दया थी। वे परमेश्वर के पास जाते थे, परमेश्वर ने माफ करता था, उनके ऊपर दया करता था, लेकिन फिर से वो पापों से निकलकर फिर पापों में जीते थे। उनके पास दया थी, अनुग्रह नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह के साथ अनुग्रह भी आया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वह हमारे बीच में आया। हालेलुया। और जब वह अनुग्रह लेकर आया, वही अनुग्रह हमें दृढ़ बनाता है। एक वचन यहां पर लिखा गया है, हियाव बांध कर हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। आपको पता है, लोग अपनी लाइफ में हियाव खो देते। ऑलरेडी मैंने इस वचन को कुछ बताया हुआ है, लेकिन मैं कुछ और बताने लगा हूं। परमेश्वर देखता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में हियाव खो दिया है। उनके पास परमेश्वर के पास आने का कोई हियाव नहीं है कि वह प्रभु के पास आए हियाव बांधकर और उसे अपना पिता कह सके। और ये आपका काम नहीं है, ये आपकी लाइफ में शत्रु का काम है, जिसने आपके हियाव को आपसे दूर करने का काम किया है। वो चाहता ही नहीं कि आप हियाव में बने रहे, क्योंकि अगर आप हियाव में चलते रहे तो उसे पता है कि आप परमेश्वर की मजबूती में, परमेश्वर चलते हुए आप बढ़ते जाएंगे और शैतान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। वचन बताता है कि हियाव बांधकर हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। आपने 2024 में चाहे जैसा जीवन बिताया, चाहे जितनी गड़बड़ियां की, चाहे जितनी भी बुराइयों में आप जीते रहे, और अब मैं आपसे कह रहा हूं वचन के आधार पर, वचन कहता आओ हम हियाव बांधकर चले प्रभु के पास, उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट, जहां पर हमारे लिए दया हो और हम अनुग्रह प्राप्त करें। एक चीज समझिए, जब आदम और हवा ने बागे अदन में परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, अब देखते हैं कि वे परमेश्वर से छिपने लगे थे। जिस परमेश्वर के साथ वो रेगुलर संगति करते थे, आज वे परमेश्वर से छिप रहे थे, परमेश्वर से डर रहे थे। उनके अंदर हियाव नहीं बचा था प्रभु के पास आने के लिए। और यही आज लोगों के अंदर होता है, जब कोई उनसे पाप या कोई बुराई हो जाती है, वे परमेश्वर से भागते हैं, परमेश्वर छिपते हैं, अपने आप सब चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप कभी कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यही तो किया था। आदम और हवा ने जब पाप किया, परमेश्वर से छिपने लग गए, उनको लगा हम सब कुछ अपने आप ठीक कर लेंगे। क्या उन्होंने कुछ ठीक किया था? सब कुछ गलत कर दिया था। अगर वे आकर सीधे परमेश्वर सामने माफी मांगते कि प्रभु हमने इस पेड़ में से खाया, हमने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, हमें माफ करें, प्रभु कुछ और रास्ता निकालता, या फिर जो कुछ भी प्रभु चाहता वो करता। लेकिन ड्यूटी एक मनुष्य की क्या बनती थी? यही बनती थी। और आज भी यही होता है कि जब लोग परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं, परमेश्वर के, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस तरह से जीवन जिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गालियां दें, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप शराब पिए, मैं नहीं कह रहा हूं आप सिगरेट पिए, मैं नहीं कह रहा हूं आप लड़ाई झगड़ा करें, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप तमाम प्रकार संसारिक कामों में अपना जीवन बिताएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मसीह जीवन नहीं है, ये अन्य जातियों का जीवन है। और मसीह में आने के बाद भी अगर हम ऐसे जिए तो हम अन्य जाति हैं, मसीह नहीं है। केवल हमने अपना खुदा बदला है, जीवन नहीं। समझ रहे आप? और जब हमसे कोई गुनाह हो, हमसे कोई पाप हो, हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आए। क्या हियाव बांध कर? आपने देखा होगा, ये हर व्यक्ति के अंदर नेचर है, नेचर है। आपने देखा होगा कोई, जब मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं बच्चा था मैं कई बार कुछ गड़बड़ियां करता था और कुछ गलतियां होती थी। मैं रात में डरता था, और मैं डरता था पापा के पास जाऊंगा वो मुझे पीट देंगे। हालांकि वहां पर जाकर कई बार मुझे वैसा माहौल नहीं लगता था, पर मेरे अंदर विचार क्या होते थे, अगर मैं गया मैं पीट दिया जाऊंगा। देखिए, मैं अपने माइंड को अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर रहा था, और ये हर व्यक्ति करता है। जब उससे गलती हो जाती अपने माँ बाप से बिल्कुल छुप के रहता है, मुझे पीटा जाएगा, मुझे मारा जाएगा और बहुत सारी बातें।
और मैं यही करता था, और ये हर व्यक्ति के अंदर नेचुरली है। और वचन ये बताता है कि इस चीज को आपने खत्म करना है जो बेशक आपके अंदर पाया जाता है। वचन कहता है हियाव बांधो और परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। आदम और हवा ने हियाव को खो दिया और परमेश्वर से दूर भागने लगे, परमेश्वर छिपने लगे। वो अपने आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। हम अपने आप से कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। अगर हम गिरे हैं तो हमें एक काम करने की जरूरत है, हम तुरंत उठे और हियाव बांधकर पूरी बोल्डनेस के साथ परमेश्वर के पास आए और उसे कहे, पिता मुझे माफ कर, मुझ पर दया करें। और सिर्फ दया ही नहीं, वचन बताता है वो हमें माफ करेगा और हमें अनुग्रह भी देगा। अनुग्रह क्या करता है? दया जो है वो आपके बीते हुए पापों के लिए जो आपसे हो गए हैं। अनुग्रह आपके लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए, जहां पर आप पाप करने से पहले मदद को पाएं। यहां पर वचन क्या बताता है? ताकि हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय, जरूरत पड़ने पर, तब जब जरूरत पड़े हमारी सहायता करें। जरूरत कब उठती है? जरूरत कब होती है? जब हम जब हम गिरते हैं तब नहीं, जब हम परखे जा रहे होते हैं, हम उस समय प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी मदद करता है। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता, वचन बताता है। हम जब दीन होते हैं हमारे ऊपर अनुग्रह रहता है, और अनुग्रह एक व्यक्ति को हमेशा संभाले रहता है, उठाए रहता है, उसे गिरने नहीं देता है। हालेलुया। गिरने से पहले हमें अनुग्रह की जरूरत है, गिरने के बाद नहीं। गिरने के बाद हमें दया की जरूरत है। हालेलुया। गिरने से पहले हमें अनुग्रह की जरूरत है ताकि हम गिरे ही ना। और इसीलिए यीशु मसीह को अनुग्रह उनके पास था, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, और इसीलिए वह कभी गिरा ही नहीं। कब हमें आवश्यकता होती है? तो हमें जरूरत होती है जब हम परखे जा रहे होते हैं। सभी सामने ध्यान दें, जब हम परखे जा रहे होते हैं, जब आप जवान है और जवानी के विलासों पर के जा रहे हैं, उस समय आपको अनुग्रह की जरूरत है ताकि आप वहां पर ना गिरे। आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें जब आपके सामने गलत आए, उस समय आपको अनुग्रह की जरूरत है ताकि उन चीजों का आप इनकार कर सकें। हालेलुया। जब आपके सामने झूठ बोलने की परीक्षा है, प्रलोभन आए कि आप यहां पर झूठ बोले और निकल जाएं, वहां पर आपको मदद की जरूरत है कि आप वहां पर झूठ ना बोले। अनुग्रह परमेश्वर की मदद को प्रकट करता है, या फिर आप समझें या परमेश्वर का हाथ है जो आपको थामे हुए आपको राह दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा। और यही अनुग्रह उसका हाथ है जिसके द्वारा वो आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह आपको पापों के ऊपर विजय देता है। वचन बताता है, जब आप रोमियो में पढ़ के देखेंगे, वचन बताता है तुम व्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो, इसलिए कोई पाप तुम पर प्रभुता ना करेगा। उससे पहले एक बात यह लिखी गई कि अपने देह को, अपने शरीर को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दो, अपने अंगों को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दो, धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए, धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सबमिट कर दो। उसके बाद वचन बताता है हम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन है, इसलिए हम पर पाप प्रभुता ना करेगा। और इस बात को लेकर आप दृढ़ हो सकते हैं, हम व्यवस्था के नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है। अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और इसलिए कि हम अनुग्रह के अधीन है, हम पर पाप प्रभुता नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। और इसीलिए हमें बहुत हियाव बांधकर, चाहे हम जितना गिर गए हों, चाहे जितना हम टूट गए हों, हमें तुरंत उठकर परमेश्वर के सम्मुख हियाव बांध कर आने की जरूरत है। आपको पता है आपके पास ये अधिकार है मसीह यीशु में कि आप परमेश्वर के सामने बड़े भरोसे से आ सकते हैं। हालेलुया। देखिए फिर से 3:12 यहां पर लिखा है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। साहस और भरोसे के साथ उसके निकट आने का क्या है? अधिकार है। मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें साहस मिला है और भरोसे से उसके निकट आने का अधिकार है। हालेलुया। क्या हम कभी भी परमेश्वर के पास जब जाते हैं, अपने नाम पर जाते हैं, मैं रवि कुमार मौर्य आपके पास आ रहा हूं? नो, प्रभु हमें नहीं पहचानता हमारे कामों के द्वारा, हमें मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु कामों के द्वारा पहचानता है। अगर हम अपने कामों को लेकर जाएंगे, अपने नाम के बल पर जाएंगे, तो हम वही हैं। कौन से? गुनाहों में जीते हुए, जो कुछ हम करके आए,
लेकिन जब मसीह में मसीह यीशु का नाम लेकर उसके सम्मुख जाते हैं, मुझे मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, अब मसीह मुझ में है। हालेलुया। अब मैंने वह धार्मिकता पहन रखी है जो मसीह ने मुझे दी है। हालेलुया। और इसीलिए मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर के सम्मुख या बांध कर आ सकता हूं। हालेलुया। मैं आपको वही बता रहा हूं जिसमें मैं जीता हूं। हालेलुया। हम हियाव ना खोएं, ये 2025 में आप पकड़ लें। अगर हम अपना हियाव ना खोएंगे, हम शैतान की सारी योजनाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। हम परमेश्वर के सम्मुख जब हियाव बांध कर जाएंगे, हम दया और अनुग्रह दोनों पाएंगे और हम बलवंत और दृढ़ और स्थिर होते जाएंगे। हमारी लाइफ में फल आएंगे और वे फल बने रहेंगे। हालेलुया। फल बने रहेंगे कैसे? अनुग्रह के द्वारा। फल हमारी लाइफ में परमेश्वर वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद से आएंगे। वे बने कैसे रहेंगे? अनुग्रह के द्वारा, कि हम दोबारा उनमें ना जाएं। हालेलुया। हालेलुया। यह वर्ष हियाव बांध कर चलने का वर्ष है। और अगर आपने इस वर्ष को हियाव बांध कर जिया कि चाहे कैसे भी हालात आपकी लाइफ में आ जाए, चाहे कैसी भी कठिनाइयां आ जाए, हर दिन आप हियाव बांध कर प्रभु के पास जाएंगे। चाहे जितना शैतान आपको दोषी ठहराए, शैतान आपको दोषी ठहरा सकता है ताकि आप हियाव खो दें, क्योंकि उसे पता है जिस दिन आप हियाव बांधकर उस अनुग्रह के निकट गए, अनुग्रह के सिंहासन के निकट गए, आपके ऊपर दया होगी और आप अनुग्रह पाएंगे और आप उसके हाथों से निकल जाएंगे। इसीलिए वो क्या करता है? आपके हियाव को खत्म करता है। तुम कितने तुच्छ हो, तुम कितने निकम्मे हो, तुम ये करते ही रहते हो, तुमसे यही होता है, तुम किससे लायक नहीं हो। और एक व्यक्ति जब इन बातों को पकड़ता है, हाँ मैं ऐसा हूं, वो ये नहीं कहता कि तुम ऐसे हो, वो कहता मैं ऐसा ही हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं समझदार नहीं हूं, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं और मैं ऐसा ही करता रहता हूं। वो आपको पता, आप वो दिखाएगा कि आप ये खुद बोल रहे हो, लेकिन असल में वो आपके हृदय में डाल रहा है। समझ रहे आप? और आप फिर क्या करते? उन बातों को लेकर विश्वास कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा ही हूं, मैं कैसे निकलूंगा पता नहीं। और जब आप ऐसा कहते हो, मैं कैसे निकलूंगा, मुझे पता नहीं क्या कब क्या होगा, आप विश्वास को भी लेफ्ट कर देते हो। जब आप ये कहते हो क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या, कुछ विश्वास है आपके अंदर? कहीं पर विश्वास नजर आ रहा है? यहां पर हियाव बांध कर विश्वास से चलने का वर्ष है ये। हालेलुया। विश्वास किस बात में? वचन बताता है। हम उसके पास जाएंगे, वो हमें माफ करेगा, हमें पूरी तरह शुद्ध करेगा और हमें अनुग्रह देगा। वचन कहता है हम अनुग्रह के सिंहासन कर हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, मतलब दया होगी और हमें अनुग्रह भी दिया जाएगा ताकि हम जय प्राप्त करें। अनुग्रह किन लोगों पर आता है? दीन लोगों पर। दीनता क्या है? परमेश्वर के आगे सबमिट होना, परमेश्वर के आगे समर्पित होना। सिद्धता नहीं है। मैंने कहा सिद्धता नहीं है दीनता। जब तक दीनता नहीं आएगी आप सिद्ध नहीं हो सकते। पहले सिद्धता नहीं आएगी, पहले दीनता आएगी, तब आप सिद्धता में बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप कमजोर हैं, आप कमियों में हैं, जैसे हैं वो वैसे ही जाएं उसके पास और वो आपकी मदद करेगा, वो आपको माफ करेगा। अरे उसके प्रेमी हृदय को देखो ना। हालेलुया। इस वर्ष को जो उसने आपके लिए दिया है, आइए हम अपने जीवन को उसके आगे सबमिट कर दें, समर्पित कर देते हैं, ताकि हमारी लाइफ में फल आए और वो फल हमारे अंदर पाए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे हैं? क्या हम उसके नेचर में बढ़ रहे हैं? क्या हम उसके चाल चलन में बढ़ रहे हैं? हालेलुया। क्या हम मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे हैं? क्या हम उसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं?